वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स, आज जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो गर्मियों में दोपहर के टाइम कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल चाहता है। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कुछ हल्का फुल्का हो जाए, जैसे कि दाल चावल हो जाए। दाल चावल गर्मियों में दोपहर के टाइम बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए मैंने ये मूंग और मसूर की दाल ले ली है। ये तकरीबन मेरे पास 200 ग्राम मसूर की दाल है और 200 ग्राम मूंग की दाल है। इसको मैं पकाऊंगी चावलों के साथ और साथ मज़ा आएगा दोपहर के टाइम मुझे खाने में। तो शुरू करते हैं हम ये दाल बनाना। तो सबसे पहले मैं ये दालों को बोल में डाल के अच्छी तरह से धो देती हूँ, फिर देशकी में रखते हैं। देखिए, मैंने दाल को एक बोल में डाल के 2 से 3 पानी में धो दिया। अच्छी तरह से मैंने इसको धो दिया। पहले मैंने इसको साफ कर लिया था, इसके अंदर जो पत्थर वगैरह थे ना वो मैंने निकाल लिए। अब मैं इसको देशकी के अंदर डाल रही हूँ दाल को। बहुत ही मज़े की ये मूंग और मसूर की दाल बनती है। चावलों के साथ दोपहर के टाइम आप खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। सारी दाल इसके अंदर डाल रही हूँ मैं अच्छी तरह से। तकरीबन ये मेरे पास दोनों दालें मिला के ना 1.5 पाव दाल है वजन में। ठीक है, अब इसके अंदर जाएगा ये लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। साथ इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्च का, आधा चम्मच इसके अंदर जाएगा नमक और 1 छोटा चम्मच जाएगा इसके अंदर हल्दी। इसके साथ इसके अंदर मैं पानी डाल लूंगी। ये तकरीबन मैंने 1 लीटर इसके अंदर पानी डाला है और इसको मैं ढक के रख दूंगी पकने के लिए। जब इसको उबाला आ जाएगा तो फिर मैं इसका ना चूल्हा जो है ना आस्ता कर दूंगी। अभी मैंने इसको ढक दिया है। उबाला आने के बाद मैं इसको ना चूल्हे को आस्ता कर दूंगी। ये देखिए, मेरी दाल को उबाला आ गया। ये देखिए माशाल्लाह से ये ना पकनी शुरू हो गई है। इसको मैं चम्मच के साथ एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी। अब ये मेरी दाल पक रही है। मैं इसको ना हल्की आंच में ना 10 से 12 मिनट तक पकाऊंगी। ये मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया चूल्हा। फिर 10 से 12 मिनट में मेरी दाल बहुत अच्छी तरह गल जाएगी। तो मैं आपको मिलती हूँ 10 मिनट बाद। एक साइड पे मेरी दाल पक रही है तो मैंने कहा एक साइड पे ना मैं चावल पका लूँ। चावल को मैंने भिगो के रख दिया आधा घंटे पहले। अब मैंने चूल्हे के ऊपर ना पतीली रखी है, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। इसके अंदर मैं नमक डाल दूंगी। आधा किलो मेरे पास चावल है और 3 छोटे चम्मच इसके अंदर ना बल्कि 4 चम्मच डाल देती हूँ नमक के डाल दूंगी और ये पानी पकने के लिए रख देती हूँ। जब पानी को उबाला आ जाएगा तो मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगी। ये देखिए, मेरे चावलों का पानी पक रहा है। मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगी। चावलों का पानी मैंने निकाल दिया है। अब मैं ये पकते हुए पानी में चावल डाल दूँगी। तो अगर सफ़ेद चावल उबले बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं, मेरा ख्याल से सब बना लेते होंगे। लेकिन मैंने कहा फिर भी मैं एक दफ़ा आपको दिखा दूँ पकने के ऐसे बनाना। इसके अंदर ये चम्मच मिक्स कर दूँगी। अब इसको उबाला आने तक जब मेरे चावल गल जाएंगे ना तो मैं इसका ना वो पानी उतार दूँगी। तो ये देखिए, मेरी दाल को पकते 10 से 12 मिनट हो गए हैं और ये दाल भी गल गई है। अब मैंने इसके अंदर पानी डालना है थोड़ा सा और, ताकि ये जो हमारी दाल है ना मिल जाए, क्योंकि हमारी दाल जो भी ना गली है। पानी इसमें पहले थोड़ा कम डालते हैं, बाद में इसके अंदर पानी और डाल देते हैं ताकि ये दाल हमारी अच्छी तरह से ना मिल जाए, मिक्स हो जाए। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी दाल की रेसिपी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली दोस्तों में, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मुझे सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो ये देखें, हमारे चावल गल गए हैं। मैं चावलों में से ये पानी इसका निकाल देती हूँ। पानी निकाल के इसको मैं दम पे रख देती हूँ चावलों को। तो एक साइड पे हमारी दाल बन रही है। बहुत जल्दी से ये हमारे दाल चावल तैयार हो जाएंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट में हमारे दाल और चावल तैयार हो जाएंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ ये चावलों का पानी उतार के इसको दम पे रख के फिर आपसे मिलती हूँ और आपको दाल दिखाती हूँ। तकरीबन मेरी दाल भी तैयार होने वाली है। तो ये देखिए, माशाल्लाह से मेरी दाल तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी प्यारी मिल गई है ये दाल। अच्छी तरह से ये दाल देखिए मिक्स हो गई है। ये मूंग और मसूर की दाल बहुत ही मज़े की बनती है। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला। ये बहुत ही आसान झटपट से तैयार हो जाती है दाल। गर्मियों में जैसे कि गर्मी लगती है, किचन में जाने को दिल नहीं करता। तो आज ये जल्दी से ये बना ले, मज़ा भी आएगा गर्मियों की दोपहर में खाने का। गरम मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मेरे पास ये हरा धनिया है और 2 मैंने हरी मिर्चें काट के रखी हुई हैं, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। हरा धनिया और हरी मिर्चें तो इस दाल की रौनक है ना। दाल में हरा धनिया और हरी मिर्चें ना हो तो दाल खूबसूरत भी नहीं लगती और देखें मज़े की भी नहीं लगती। ये देखें, मैंने हरा धनिया हरी मिर्चें डाल ली है और इसकी लुक देखें कितनी अच्छी बन रही है। अब मैं इसको नीचे उतारती हूँ और मैं तड़का बना लेती हूँ। दाल में हम बनाएंगे तड़का, बहुत ही मज़े का तड़का होगा जिससे दाल को 4 चांद लग जाएंगे।
मैंने ना ये फ्राई पैन के अंदर ऑयल डाल दिया, 1 सालन वाला चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। इसके अंदर जाएगा ये लहसुन को मैंने ये छोटे पीसों में काट के रखा हुआ है, तड़के में इस तरह डालते हैं। तो मैं ये लहसुन डाल दूंगी। इसके साथ इसके अंदर जाएगा जीरा, आधा चम्मच इसके अंदर जीरा चला जाएगा। साथ ही ये 2 ना मिर्चियाँ, लाल मिर्चें वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे ये होगा कि हमारी दाल बहुत खूबसूरत लगेगी और फ्लेवर भी चेंज होगा। तो ये तड़का मैं बना के दाल में डालूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी जीरे की और हरी मिर्चों की खुशबू आना शुरू हो गई है। तो भाई ये देखिए मेरा ये तड़का जो ना तैयार हो गया, मैं इसको दाल के अंदर डाल दूँ। तो ये देखिए मैं इसको ना दाल के अंदर डाल दूँ तड़के को। और ये देखिए माशाल्लाह से तड़के की खुशबू पूरे किचन में फैल गई है। बहुत ही मज़े की ये दाल तैयार हुई है। मुझे तो ये बहुत पसंद है, मूंग और मसूर की दाल। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरी दाल तैयार हो गई है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दाल और चावल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक देखें आप, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हल्के फुल्की गर्मियों की ये डिश है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं है कि दाल चावल हो और इसके साथ अचार ना हो। मैंने इसके साथ अचार भी रख दिया, दाल चावल के साथ अचार बहुत अच्छा लगता है। साथ में मैंने इसके साथ सलाद काट के रख दिया, टमाटर, खीरा, प्याज, क्योंकि इन चीज़ों के साथ दाल चावल खाने का अपना मज़ा है। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरे दाल चावल की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि तो इसके साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।